और ये सेमीफाइनल्स दूसरा, पहला सेमीफाइनल जो हुआ था शिवनेरी वर्सेस सिंहगढ़, जिसमें सिंहगढ़ ने मैच जीत के फाइनल में एंट्री कर ली। और ये सेकंड सेमीफाइनल शिवनेरी वर्सेस प्रतापगढ़, शिवनेरी वर्सेस नहीं, कोंढाना वर्सेस प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के कैप्टन प्रकाश झंझाड़ और टीम कोंढाना के कैप्टन शोएब, और स्ट्राइक पे पंकज जेठे, उनका साथ देंगे गोलू मोहसिन ब्रह्म कुमारी एंड से आते हुए इस मैच का सेकंड सेमीफाइनल का पहला बॉल लेके आते हुए ब्रह्म कुमारी एंड से पावर प्ले। ये अपील, अंपायर द्वारा थोड़ी अपील, अंपायर पे ये सूरज, कीपर सूरज बीसे द्वारा, जैक द्वारा अपील, लेकिन अंपायर डिस्कस करते हुए, और यहाँ पे क्या पहले बॉल पे पहला विकेट है, अंपायर का डिसीजन नॉट आउट, अंपायर का डिसीजन नॉट आउट। काफी एक्साइटेड थे अपील करने में, जैक द्वारा काफी बड़ी अपील, लेकिन अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं उसका। ये ऑफ साइड में खेल दिया उठा के पंकज ने, लेकिन फील्डर उसके नीचे, और बॉल रिटर्न कर देंगे, लेकिन इस बीच दौड़ के 2 रन कंप्लीट कर दिए। इसी तरह टीम कोंढाना का खाता खुलता हुआ 2 रन के साथ। ये फुल टच बॉल थी, स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पे। स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 3 रन, धीरे धीरे स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ। ये 10 ओवर का जो मैच है, जिसमें 2 ओवर का पावर प्ले है, तीसरे ओवर से पावर प्ले खुल जाएगा, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे। अभी काफी फील्डर सर्कल 30 यार्ड के अंदर उसका पूरी तरह से फायदा उठाना चाहेंगे, गोलू और पंकज। अगर टीम प्रतापगढ़ को मैच में ये उठा के मारना चाहते थे अपना पहला ही बॉल, लेकिन काफी अच्छी बॉलिंग वहां पे, बैट और बॉल में काफी लंबा गैप, स्ट्रेट में मारना चाहते थे, लगता है हवा का पूरी तरह फायदा नहीं उठा सके। अब तक काफी अच्छा और घट्टा हुआ पावर प्ले का पहला। बड़ा स्कोरबोर्ड खड़ा करना पड़ेगा अगर टीम प्रतापगढ़ को मैच में पीछे लाना है तो। फिर से वही शॉट खेलना चाहते थे, सेम बॉल सेम शॉट एंड सेम रिजल्ट, कोई भी रन नहीं। स्कोरबोर्ड रुका हुआ 3 रन, और काफी अच्छी बॉलिंग, हवा काफी तेज ग्राउंड में। ये फिर से कुछ अलग करना चाहते थे, पहले दोनों सीधे बैट से शॉट मिस हुए तो कुछ अलग करना चाहते थे। अभी इसी के बीच पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त होता हुआ। अच्छा घटा, विकेट नहीं आया प्रतापगढ़ के लिए, लेकिन काफी अच्छा ओवर घटा, और काफी अच्छी रणनीति के साथ बॉलिंग अभी तक। ये पावर प्ले का दूसरा ओवर लेके आ रहे ब्रह्म कुमारी एंड से। बॉलर वो आ गया ना।
सेकंड ओवर लेके आ रहे प्रीतम कड़ू ब्रह्म कुमारी एंड से सेकंड ओवर और व्यक्तिगत पहला ओवर लेके आ रहे हैं। ये ओवर बड़ा करना पड़ेगा अगर पावर प्ले का फायदा उठाना है तो। और स्ट्राइक का भार संभालेंगे, स्ट्राइक पे है पंकज जेठे, ओवर को बड़ा करना चाहेंगे, इसके बाद फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खुल जाएगी। ये स्ट्रेट में खेल दिया है फील्डर बॉल के पीछे आते हुए और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा पंकज को। अब तक काफी अच्छा स्टार्ट कहा जाएगा प्रतापगढ़ के लिए, काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी कप्तानी अभी तक और काफी अच्छा सपोर्ट सभी से। ये उठा के मार दिया है फील्डर बॉल के नीचे और ये थोड़ा मिस जज वहां पे, तीनों फील्डर के बीच में गिरता हुआ, शायद वहां पे कॉल नहीं था। और यहाँ पे ऐसी चल रहा था, तीनों फील्डर एक में को देखते रह गए और बॉल किसी और दिशा में चले गया। शायद यहाँ पे तीनों का तालमेल अच्छा होता तो किसी एक के हाथ में कैच होता। ये गैप में पीछे मार दिया है फील्डर बॉल के पीछे मोहसिन और वहां पे बाउंड्री पे रोक दिया है और काफी अच्छी फील्डिंग, निश्चित तौर पे वहां पे 2 रन बचे अपने टीम के लिए। और काफी अच्छा और घट्टा हुआ, पिछले बॉल पे विकेट जाते जाते बच गया। तीनों फील्डर का तालमेल नहीं आपस में, उसी के बीच में विकेट का पतन होते होते रह गया टीम कुंडाना का। ये फिर से फुल टॉस बॉल और मार दिया बाउंड्री पे और फिर रिस्ट्रिक्शन के चलते ये 4 रन, पहली बाउंड्री आती हुई पावर प्ले में टीम कोंढाना के लिए। हमने जैसे पहले से प्रीतम कड़ू अच्छी बॉलिंग कर रहे थे अभी तक, लेकिन ये फुल टॉस बॉल थी फील्डर बॉल के पीछे, लेकिन फिर से वही नतीजा, बाउंड्री रेखा के बाहर 4 रन। शायद थोड़ा फील्डर वहां पे थोड़ा चुस्त होते तो शायद बाउंड्री रुकती, अच्छा थोड़ा अटेम्प्ट करते तो शायद बाउंड्री नहीं होती है। अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो फील्डर का अगर साथ नहीं मिले तो ये सब भुगतना पड़ता है बॉलर को। अच्छी बॉलिंग हो रही तो वहां पे फील्डर ने भी काफी अच्छा साथ देना पड़ेगा। थोड़ा एफर्ट करते अच्छा तो शायद बाउंड्री रुकती यहाँ पे। इस ओवर में दूसरा बाउंड्री आता हुआ, ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है, इसके बाद फील्ड खुल जाएगी। ये फिर से पीछे में खेल दिया है, उधर उधर कोई फील्डर नहीं है और ये एंड से और व्यक्तिगत पहला, काफी अच्छी बॉलिंग डालते हैं, स्पिनर है ये, काफी अच्छी स्पिन होती है इनकी बॉल। ये काफी हमने अभी कहा था कि इनकी बॉल को समझना काफी कठिन है बैट्समैन को, और ये डायरेक्ट हिट और यहाँ पे रनआउट की अपील और ये रनआउट का विकेट। काफी अच्छी फील्डिंग, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर फील्डर का विकेट लेना है तो फील्डर का साथ होना जरूरी है और वही यहाँ पे साबित होता हुआ। और यहाँ पे
पंकज जेठे जो कि बड़ा विकेट था, विकेट जाता हुआ इस ओवर में। काफी अच्छी फील्डिंग। और ये हम क्या दिख रहे हैं, हमको आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है, हमको आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि सुनील को प्रमोशन दिया गया है। ऊपर बैटिंग, क्या बात है। थ्रो किसका था, विकेट राहुल कड़ाऊ। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे राहुल कड़ाऊ द्वारा, और टीम का मनोबल बढ़ता हुआ। और अभी आता ड्रेसला पूर्ण कॅप हेच करून बिलकुल टी शर्ट आणि आपल्या लोअरला मॅच आणले बिलकुल 60 रुपयात भेटून कॅप 1800 रुपयात 30 कॅप आल्या 30 मागवले मी और स्ट्राइक पे गोलू, नॉन स्ट्राइक पे आते हुए सुनील। काफी अच्छा शॉट खेल दिया ऑफ साइड में, कोई रन नहीं। हम अभी कह रहे थे कि काफी मिस्ट्री बॉलर है ये, जैसे वरुण चक्रवर्ती को मिस्ट्री बॉलर कहा जाता है, वैसे ही प्रकाश झंझाड़ को भी मिस्ट्री बॉलर कहा जाता है। काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए, ये हमने वही कहा था अभी कि नहीं प्रकाश सर विकेट नहीं है, विकेट नहीं, स्टंप पे जाते जाते बच गया, लेकिन बैट्समैन को समझ नहीं आ रहा आगे जाओ पीछे जाओ, लेकिन बॉल पीछे जा रहा है। काफी अच्छी बॉलिंग अभी तक जितनी भी बॉलिंग की है, काफी अच्छी बॉलिंग की है प्रकाश झंझाड़ सर ने। ये फिर से कुछ अलग करना चाहते थे, फिर से सफल नहीं हो सके, कुछ अलग शॉट खेलना चाहते थे, फील्डर के कीपर के पीछे बॉल। और अभी सुनील स्ट्राइक पे आते हुए, इनकी पिछले कुछ मैचेस की हिटिंग एबिलिटी देख के टीम ने इनको प्रमोट किया है, ऊपर भेजा है। जिस तरह टीम में विराट कोहली वन डाउन पे आते तीसरे नंबर पे, उसी तरह सुनील कुंभारे तीसरे नंबर पे आते हुए टीम कोंडाना के लिए बड़े सेमीफाइनल में बड़े टीम के खिलाफ। और काफी अच्छी बॉलिंग अब तक प्रकाश झंझाड़ द्वारा। ये फिर से कुछ मारना चाहते थे, लेग स्टंप की ओर बॉल पीछे आता हुआ, और यहाँ पे दूसरे रन की मांग, लेकिन काफी चुस्त फील्डिंग और काफी अच्छे थ्रो। ऐसे लग रहा है कि फील्डिंग टीम का काफी मनोबल बढ़ चुका है पिछले और रनआउट से, इसलिए हर बॉल उनका अभी जा रहा है स्टंप पे थ्रो। काफी अच्छा जैक द्वारा, काफी अच्छा थ्रो, या फिर काफी अच्छा सपोर्ट फील्डिंग द्वारा, काफी अच्छी बॉलिंग, मिस्ट्री बॉलर। बहुत अच्छा, जिस तरह लास्ट ओवर घटा था 3 बाउंड्री आई थी, उसके बाद काफी अच्छी वापसी टीम प्रतापगढ़ द्वारा। प्रकाश झंझाड़ सर काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए ब्रह्म कुमारी एंड से आते हुए सामना करेंगे गोलू। ये गोलू ने मार दिया है गोल गोल बॉल को, लेकिन सिर्फ एक रन, पूरी तरह बैट पे आया नहीं। और इसी तरह काफी अच्छी फील्डिंग, फील्डिंग में जैसा जोश आ गया है उस एक विकेट से। और ये 3 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर है 23 रन, मात्र 3 रन आए इस ओवर में, और एक रनआउट के तौर पे विकेट भी आया है। और काफी अच्छा जो प्रेशर बढ़ रहा था टीम प्रतापगढ़ पे स्कोर का, काफी अच्छी वापसी की प्रतापगढ़ ने इस तीसरे ओवर में। बॉलर को चौथा ओवर लेके आ रहे, और टीम के लिए चौथा व्यक्तिगत पहला ओवर ब्रह्म कुमारी एंड से आते हुए अश्विन सामना करेंगे गोलू। स्पिन बॉल था, अरे फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन के लिए। ये शायद थोड़ा पहले स्टार्ट लेते, थोड़ा और एफर्ट लगाते तो शायद बॉल हाथ को लगता फील्डर के, लेकिन ट्राई किया उन्होंने, लेकिन टीम कोंडाना के खाते में 4 रन। जहां लगता है कि प्रतापगढ़ ने मैच अच्छा दबा दिया, वहीं पे फिर से एक बाउंड्री आ जाती है टीम कोंडाना के लिए।
ये लेकिन सफल नहीं हो सके। वही शॉट, सेम बॉल सेम शॉट, लेकिन रिजल्ट कुछ अलग। पिछले बार रिजल्ट कोंडाना के हक में था, तो इस बार रिजल्ट जो है वो प्रतापगढ़ के हक में गया है। और ये गोलू का विकेट जाता हुआ, और ये कैच लिया प्रीतम कड़ू ने। सेम शॉट खेलने गए, लेकिन एलिवेशन नहीं मिला। अगले बैट्समैन है सुभाष भेंडारकर, साथ देने गए हैं सुनील का। इस ओवर में एक बाउंड्री आई, एक विकेट भी आ गया, यानी ये ओवर दोनों टीम के लिए अच्छा साबित होता हुआ। ये ऑफ साइड में जाती हुई बॉल और थोड़ा स्लो स्पिन, जहां पहला पावर प्ले घटा 2 ओवर का फॉस्टर से, उसके बाद प्रकाश झंझार स्पिनर, ये उसके बाद जो बॉलर आए ये भी स्पिनर। वहां पे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि फील्डर को साथ देना पड़ेगा, और इस मिस फील्डिंग के चलते जहां 1 रन होना था वहां 2 रन कंप्लीट किए भाग के, और यहाँ पे खाता खुलता हुआ भेंडारकर का। इस 2 रन के साथ टीम का भी स्कोर बढ़ता हुआ और इनका खाता खुलता हुआ। मी कसं बसलाय पा, अर्धी सावली अर्धी ऊन। ये ऑफ साइड में मारा हुआ बॉल, कट शॉट, पीछे फील्डर आते हुए सिर्फ 1 रन, और उस बाउंड्री के बाद काफी अच्छी वापसी बॉलर द्वारा। काफी अच्छा शॉट था, लेकिन वहां पे खराब फील्डिंग, खराब फील्डिंग कहा जाएगा, जिन्होंने प्रीतम कड़ू ने, जिन्होंने काफी अच्छा कैच लिया था इसी ओवर में, लेकिन थोड़ा मिसजस्ट करते हुए बॉल को, और धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ। इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति। 31 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 4 ओवर्स। 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 31 रन। अभी भी काफी बड़े बड़े नाम डगआउट में मौजूद। सुनील सामना करेंगे प्रकाश झंझार सर का। ये फुल टॉस बॉल बनाना चाहते थे, शायद मिस कर दिया इन्होंने। इस बॉल को काफी जोर से मारना चाहते थे, लेकिन मिस, और अंपायर द्वारा वाइड का इशारा। ये फिर से मारना चाहते थे, लेकिन इसी तरह ही ऐसी बॉल प्रकाश झंझर सर मिस्ट्री बॉलर है, ऐसी लगता है कि कुछ अच्छा मार जाएंगे बॉल को, लेकिन बॉल बैट्समैन तक आते आते कुछ अलग दिशा में चली जाती है। ये फिर से वही डीसी, वही नतीजा, फिर से डॉट, स्कोरबोर्ड रुका हुआ 32 रन पे। ये फुल टॉस बॉल थी, लेकिन फिर से मिस कर गए पूरी तरह, समझ नहीं सके इस बॉल को। इसे तो इनको मिस्ट्री बॉलर कहा जाता है। बैट्समैन को डिसीजन लेने में काफी, जब तक समय लेते हैं तब तक बॉल निकल जाती है इनकी। ये फिर से वही बॉल, सेम बॉल, लेकिन सेम नतीजा, इसलिए इनको, इनकी बॉलिंग समझने में काफी दिक्कत आती बैट्समैन को। लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, कैरम बॉल, सभी बॉल है इनके पास।
ये फिर उठा के मार दिया है और ये 6 रन के लिए, जहां पे विकेट होना था वहां पे 6 रन गया है। ये फील्डर थोड़ा मिस जज कर गए वहां पे, नहीं तो यहाँ पे नतीजा 6 रन नहीं विकेट होता। ये विकेट आते आते रह गया और 6 आधा दर्जन रन टीम के खाते में आ गए। ये ऑफ साइड में जाती हुई बाहर खराब दिशा में बॉल, अंपायर का वाइड का इशारा, अतिरिक्त बॉल, अतिरिक्त रन। ये फिर से फुलटल बॉल और गैप में खेल दिया है, फील्डर ट्राई कर रहे हैं और काफी अच्छा ट्राई और काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे। और क्या है अंपायर डिसीजन? अंपायर का डिसीजन क्या है? 4 रन। यहाँ पे फील्डर को थोड़ा चुस्त रहना पड़ेगा और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पे बढ़ता स्कोर 45 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बॉलिंग अच्छी हुई है प्रतापगढ़ द्वारा, लेकिन थोड़ा फील्डर को भी साथ देना पड़ेगा अगर स्कोर बोर्ड पे अंकुश लगाना है तो। स्ट्राइक पे रहेंगे। प्रीतम कड़ू टीम के लिए छठवां ओवर लेके आ रहे हैं और स्ट्राइक पे है सुभाष भेंडारकर, उनका साथ देंगे सुनील। पिछले ओवर में एक सुनील का विकेट जाते जाते बचा, वो कैच था जहां पे 6 गया है। प्रीतम कड़ू टीम के लिए छठवां ओवर लेके आते हुए काफी अच्छा शॉट खेला है स्ट्रेट में फील्डर बॉल के नीचे और एक काफी संतुलित कैच। ये सुभाष भेंडारकर का विकेट जाता हुआ और टीम कोंढाना के लिए तीसरे विकेट का पतन। और अभी बैटिंग के लिए आते हुए टीम के कप्तान शोएब, काफी अच्छा कैच कहा जाएगा यहाँ पे बाउंड्री पे। प्रीतम कड़ू को विकेट मिलता हुआ, उठा बड़ा हिट मारना चाहते थे लेकिन एलिवेशन नहीं मिला, बॉल बस हाई गया लेकिन दूरी नहीं मिली बॉल को। काफी अच्छा कैच बाउंड्री पे, प्रेशर वाला कैच था ये। और अभी बैटिंग पे आएंगे शोएब, टीम कोंढाना के कप्तान सुनील का साथ देने आए हैं। अभी छठवां ओवर
पहली बॉल पे विकेट अगर मिल जाए तो बॉलर का काफी मनोबल बढ़ता है। ये काफी अच्छा, थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए बॉलर को। इसी के साथ अपना खाता खोलते हुए टीम के कप्तान अब स्ट्राइक पे आएंगे सुनील। काफी समय से खेल रहे सुनील, सेट हो चुके हैं, काफी बड़ी हिट मार चुके हैं अब तक। ये उठा के मारना चाहते थे, थोड़ा फ्लिक किया सूरज बॉल के नीचे, लेकिन बॉल से दूर। सूरज के आंखों पे सूरज आता हुआ। काफी अच्छी बॉलिंग हुई अब तक प्रीतम कड़ू द्वारा, विकेट भी आया है और काफी अच्छा बांधे रखा है। इस ओवर में काफी अच्छी वापसी सिंहगढ़ की, सॉरी प्रतापगढ़ की। काफी अच्छा बॉल था, उतनी अच्छी तरह खेल दिया ऑफ साइड के दिशा में, 1 रन। कितना स्कोर हुआ? डेविड शेफर्ड, डेविड शेफर्ड, डेविड, विशाल साहब, डेविड शेफर्ड। ये फुल टॉस बॉल मारना चाहते थे फील्डर नीचे बॉल के, लेकिन थोड़ा दूर रह गए, वहां पे काफी अच्छा ट्राई। अभी ऐसा लगता है कि ऐसी शॉट देखने मिलेंगे सुनील द्वारा। ये डेड बॉल प्रीतम कड़ू का। अब तक काफी अच्छी बॉलिंग की इस ओवर में इन्होंने, काफी अच्छी वापसी की है टीम प्रतापगढ़ ने, स्कोर को काफी कंट्रोल किया अभी तक इस ओवर में। फील्डिंग कुछ चेंज होते हुए, ये उठा के मार दिया है फील्डर बॉल के पीछे, लेकिन ये 4 रन, 4 रन हुआ ये। इसी के साथ टीम का स्कोर 53 रन। 6 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 53 रन। अब मात्र 24 बॉल बाकी है, 4 ओवर का खेल बाकी अभी पहले इनिंग का। और अगर टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो इन 4 ओवर को काफी अच्छी तरह से संभालना पड़ेगा टीम कोंडाना को। और अभी बॉलिंग का भार संभालेंगे समीर। फुल टच बॉल थी, लेकिन वहां पे फील्डर लगाया हुआ है और इसी के बीच दौड़ते हुए 1 रन, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 7वें ओवर का पहला बॉल। ये रिवर्स शॉट खेल दिया है फील्डर के सर के ऊपर से शोएब ने, और बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रन। टीम का स्कोर 58 रन। अगर स्कोर बोर्ड को और तेजी से आगे बढ़ाना है तो इसी तरह के शॉट खेलने पड़ेंगे, इसी तरह की कुछ बड़ी हिटें मारना पड़ेगा, तभी जाके स्कोर बोर्ड बड़ा होगा। और जो बैटिंग कर रहे दोनों बल्लेबाज जो पिच पे खड़े हैं, ये लेग स्टंप से मारना चाहते थे लेकिन मिस हुए, बॉल स्टंप के ऊपर से जाता हुआ। और ये जो बैटिंग पे जो पेयर खड़ा है ये जानते हैं कि स्कोर बोर्ड को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है।
ये फुल टॉस बॉल और पूरी तरह फुल टॉस बॉल का फायदा उठाते हुए शोएब, और इसी के साथ एक छक्का आता हुआ। काफी अच्छी बैटिंग और ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ टीम प्रतापगढ़ का। काफी अच्छी बैटिंग कप्तान द्वारा। ये फिर से वही बॉल, सेम बिल्कुल सेम रिजल्ट उसी बॉल का, 4 रन। काफी लंबा ओवर जाता हुआ 2 बाउंड्रीज आई है, एक बड़ा हिट आया है और 7वां ओवर साथ नहीं देता हुआ प्रतापगढ़ का। और ये अब तक इस ओवर में 15 रन आ चुके हैं। 68 रन, टीम का स्कोर 68 रन। 7वां ओवर रनिंग, ये ऑफ साइड में खेल दिया है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी अच्छी बैटिंग की है अब तक, वो जानते हैं कि जी इस ओवर का काम ऑलरेडी हो चुका है और स्ट्राइक फिर से आएंगे शोएब। और ये 7 ओवर की समाप्ति पे 69 रन, लगभग 10 का रन रेट प्रति ओवर। अगर इसी तरह चलते रहे तो 10 ओवर में 100 रन निश्चित तौर पे आएंगे। और अभी यहाँ से 18 बॉल का इनिंग बाकी है। देखिए 18 बॉल किस तरह से जाता है प्रतापगढ़ के लिए, क्योंकि बैटिंग वाले अगर ये दोनों बल्लेबाज पूरे 18 बॉल खेल जाए तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि यहाँ पे टीम का शतक हो जाएगा। अश्विन 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 व्यक्तिगत दूसरा और टीम का 8वां ओवर लेके आते हुए स्ट्राइक का भार संभाल लेंगे शोएब। ये उठा के मारना चाहते थे लेकिन मिस हुए और यहाँ पे रनआउट का मौका। जब इस तरह के बाउंड्री से रन आ रहे, अच्छी बैटिंग हो रही, तो मुझे नहीं लगता इस तरह की कुछ गलती होना चाहिए, क्योंकि कैच का विकेट अखरता नहीं। ये उठा के मार दिया है और कप्तान का कैच ले लिया है। काफी एग्रेशन टीम कप्तान प्रतापगढ़ के कप्तान द्वारा, काफी अच्छा एग्रेशन। और ये काफी अच्छी बैटिंग की शोएब ने ले और काफी अच्छी कैच आ जाएगा टीम प्रतापगढ़ के कप्तान प्रकाश झंझार द्वारा। प्रेशर वाला कैच था ये। अगले बैट्समैन है, बैट्समैन कौन है? मौलिक है क्या? मौलिक है ना? बैट्समैन नेम मौलिक इल्मे। ये भी बड़े हिट के लिए जाने जाते। और यहाँ पे अपना काम करके आते हुए शोएब। सुनील जो कि काफी लंबे समय से पिच पे खड़े हैं और सेट भी हो चुके, उन पे पूरा दारोमदार अभी टीम कोंढाना का उनका साथ देने आए हैं मौलिक। ये मौलिक ने उठा के मार दिया है बाउंड्री पे, अच्छी फील्डिंग वहां पे, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और अपना खाता खोलता हुआ मौलिक इल्मे का खाता खोलता हुआ और अच्छी वापसी की है इस ओवर में। अब तक पिछला ओवर काफी जो लंबा घटा था, इस ओवर में काफी अच्छी वापसी की प्रतापगढ़ ने, वहां पे काफी अच्छा कैच लिया है टीम प्रतापगढ़ के कप्तान ने। अश्विन काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए अभी तक। ये सुनील उठा के मारना चाहते थे लेकिन ग्राउंड शॉट जाता हुआ और वहां पे उतनी तेजी से थ्रो आता हुआ, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक पे मौलिक अपना दूसरा बॉल खेलते हुए। काफी अच्छी बॉल इस ओवर, जो कि लास्ट ओवर काफी बड़ा हुआ था, बाउंड्री आई थी। इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं और काफी अच्छे दबाए रखा इस ओवर में। कोई प्रेशर नहीं बॉलर पे, आराम से बॉल डाल रहे अपनी और अपना काम कर रहे। ये फुल टच बॉल मिस कर गए सुनील।
काफी अच्छा ओवर डाला इन्होंने, काफी अच्छी बॉलिंग। और ये अभी बैटिंग पावर प्ले, मैंडेटरी पावर प्ले जो होता है, 8 ओवर की समाप्ति पे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन। अभी 12 बॉल का गेम बचा है टीम कोंढाना के लिए। 12 बॉल में देखते हैं कितना रन कर पाएंगे। और ये पावर प्ले में मोहसिन बॉलिंग का भार संभालेंगे, अपना व्यक्तिगत दूसरा टीम के लिए 9 ओवर लेके आते हुए, और पावर प्ले को बड़ा करना चाहेंगे टीम कोंढाना। उसी राह में अभी तक कोंढाना उसी दिशा में जा रही है, विकेट्स काफी हाथ में है इनके। और 12 बॉल का खेल बचा है, स्ट्राइक संभालेंगे मौलिक, नॉन स्ट्राइक एंड पे सुनील। स्कोर है 72 रन। सुनील भैया आपको व्हाट्सअप कर दिया मैंने स्कोर। ये उठा के मार दिया है फील्डर के सर के ऊपर से, और काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे बाउंड्री पे, निश्चित तौर पे बाउंड्री बचाई है। और यहाँ पे रनआउट की अपील, लेकिन अंपायर का डिसीजन नॉट आउट। जहां पे 4 रन होना था, 2 रन निश्चित तौर पे बचाए फील्डिंग में, महत्वपूर्ण रन बचाए अपने टीम के लिए। अरे मोहसिन 9वें ओवर का दूसरा बॉल लेके आते हुए, ये उठा के मारना चाहते थे लेकिन थोड़ा दूर रह गए, थोड़ा चेंज ऑफ पेस, काफी स्ट्रेटेजी अच्छी बॉलिंग की और काफी प्लानिंग से बॉलिंग हो रही यहाँ पे। छठवां ओवर जो कि काफी लंबा घटा था, उसके बाद 7वां 8वां ओवर काफी अच्छा घटा इनके लिए, और ये 9th ओवर भी अच्छा घटा हुआ। ये कुछ अलग शॉट खेलना चाहते थे, स्टंप खोल के मारना चाहते थे, लेकिन बॉलर ने पहले ही परख लिया उनको। और ये पावर प्ले का काफी अच्छा इस्तेमाल प्रतापगढ़ द्वारा। ये काफी अच्छा शॉट खेला है, ये काफी आसमान को छूता हुआ, काफी लंबा 6 रन, जिसकी आवश्यकता थी टीम कोंढाना को। काफी बड़ा हिट, आसमान को छूता हुआ गया ये, और इसी के चलते थोड़ा हड़बड़ाहट प्रतापगढ़ टीम में। अब तक जो काफी अच्छा ओवर घट रहा था, इस एक बाउंड्री के साथ पूरा समीकरण बदलता हुआ। ये फिर से उठा के मारना चाहते थे, और यहाँ पे विकेट गंवाते हुए अच्छा कैच वहां जैक द्वारा। काफी लो कैच था, काफी कठिन होता है ऐसा कैच, लेकिन मुझे लगता है अपना काम करके आते हुए विकेट कीपर सूरज बीसे उर्फ जैक, काफी अच्छा कैच जैक द्वारा। और मोहसिन का विकेट मिलता हुआ, जो कि लास्ट बॉल पे विकेट बड़ा हिट आया था, उसके बाद काफी अच्छी वापसी। और अभी बैटिंग पे आते हुए सचिन सचिन कानड़े, देखते अपने टीम के लिए क्या कर सकते हैं। ज्यादा समय है नहीं सेट होने के लिए, वैसे भी 10 ओवर के छोटे प्रारूप में सेट होना बहुत। पहले ही बॉल पे उठा के मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे शायद स्टंपिंग का अपील, लेकिन अंपायर का डिसीजन नॉट आउट, और एक अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ उस एक बड़े हिट के बाद अच्छी वापसी मोहसिन द्वारा। टीम का स्कोर ऑफ 80 रन, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन, लॉस ऑफ कितने विकेट गए, लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर 9 ओवर्स। अभी ये आखिरी ओवर है, 80 रन 880। काफी अच्छी बॉलिंग, लास्ट ओवर में एक हिट आने के बाद काफी अच्छी वापसी। और अभी बॉलिंग लास्ट ओवर लेके आ रहे, अरे क्या अच्छी बॉल थी ये, सुनील मिस हो गए वहां पे, थोड़ा स्लो बॉल,
वो जानते हैं कि अगर जितना तेजी से डालेंगे उतने तेजी से बाउंड्री के बाहर जाएगा। काफी अच्छी प्लानिंग से बॉलिंग करते हुए ये काफी अच्छा शॉट खेल दिया है गैप में 4 रन के लिए। वो सुनील जानते हैं कि इस ओवर को काफी बड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा मैच है, बड़ा सेमीफाइनल है और इनिंग का लास्ट ओवर है और ये लास्ट मौका है, मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे सुनील। काफी अच्छी बैटिंग की अभी तक, काफी लंबे समय से बैटिंग कर रहे हैं। अब ये काफी सेट भी हो चुके हैं, इनका बॉल फुटबॉल की तरह दिख रहा होगा। थोड़ा फील्डिंग सेट करते हुए पूरे फील्डर बाउंड्री पे भेजते हुए ये लो फुल टॉस, सॉरी लो यॉर्कर बॉल, स्लो यॉर्कर मिस कर गए सुनील। फुल टॉस बना के मारना चाहते थे लेकिन चेंज ऑफ पेस भी था, स्लो यॉर्कर था और इसी के साथ विकेट का पतन। अच्छी बैटिंग करके आए हैं, जिसकी जरूरत थी वो दिया उन्होंने अपनी टीम के लिए, लेकिन शायद आखिरी तक और खेलते 2 बॉल तो शायद कोई बड़ी हिट देखने मिलती। काफी अच्छी बैटिंग करके आते हुए टीम ने उन पे भरोसा दिखाया, उनको प्रमोट किया और उस भरोसे पे खरे उतरते हुए सुनील काफी अच्छी बैटिंग की और अभी बैटिंग करने आए हैं कैलाश। ये फिर से उठा के मारना चाहते थे लेकिन चेंज ऑफ पेस। काफी अच्छी बॉलिंग समीर द्वारा, ये बहुत बढ़िया बॉलिंग हो रही है यहाँ पे। एक और बड़ा होता है कोंडाना के लिए तो उसके बाद वापसी होती है प्रतापगढ़ की। ये ऑफ साइड में खेल दिया है, ग्राउंड शॉट वहां पे। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। कितने बॉल हुए और ये इनिंग का आखिरी बॉल, देखते इस बॉल पे क्या कर सकते हैं। ये इस ओवर का आखिरी बॉल था और काफी अच्छा और रन आउट का विकेट यहाँ पे। और जो स्कोर बोर्ड हुआ है टीम कोंडाना का कितना है, हा? कितना स्कोर है, स्कोर बोर्ड अपडेट होता हुआ। काफी अच्छी बॉलिंग, लास्ट ओवर काफी अच्छा गड़ा। 86 टू विन टीम कोंडाना को, अगर फाइनल में एंट्री करनी है तो 86 रन टू विन टीम कोंडाना को। काफी अच्छी बैटिंग की है टीम कोंडाना को, अगर हराना है तो टीम प्रतापगढ़ को 86 रन का टारगेट चेस करना होगा। और मैं टीम प्रतापगढ़ से निवेदन करूंगा कि बॉल चूज कर ले, बॉल चॉइस कर ले। काफी अच्छी बैटिंग टीम कोंडाना द्वारा, 85 रन खड़े किए 60 बॉल में। काफी अच्छी बैटिंग की सुनील ने, काफी अच्छा बैटिंग किया कप्तान शोएब ने, काफी अच्छा स्टार्ट भी मिला उनको। हमने देखा है कि लास्ट मैच जो छोटे स्कोर भी लास्ट ओवर तक गया है उसके अपोज में काफी अच्छा स्कोर कहा जाएगा 85 रन। अब 86 रनों की आवश्यकता 60 बॉल में और टीम प्रतापगढ़ के पास वो एबिलिटी है कि ये स्कोर चेस कर सकती है टीम। और मैं टीम प्रतापगढ़ से रिक्वेस्ट करता हूं कि बॉल चॉइस कर ले। बॉल चूज कर ले। चौका जैसा समीर बॉल बॉल बॉल। हमारा एमपीएल 8वें सीजन का सक्सेसफुल सेकंड सेमीफाइनल चलता हुआ और एमपीएल 8 सीजन को सक्सेस करते हुए हमारे सभी स्पॉन्सर, जितने भी स्पॉन्सर्स हैं हमारी एमपीएल 8 को,
हमारे सभी जो स्पॉन्सर्स है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुंद एजेंसी, SM फॉर्मैक, अर्चना एजेंसी, पुनीत एजेंसी, श्रीजी सेस, परिक एंटरप्राइजेस, JV सेस और हेलो हेलो बोलो बोलो और ये टीम प्रतापगढ़ को 60 बॉल में 86 रन की आवश्यकता है अगर फाइनल में एंट्री करना है तो। और टीम प्रतापगढ़ के पास उस तरह की बैटिंग और टीम प्रतापगढ़ के पास ऐसे धुरंधर बल्लेबाज है कि ये टारगेट जो है चेस कर लेंगे। हेलो और मैं टीम प्रतापगढ़ के टीम से निवेदन करूंगा कि ओपनिंग पेयर भेजे। टीम प्रतापगढ़ अश्विन और ओपनिंग पेयर आते हुए अश्विन का साथ देंगे सूरज भिसे। सूरज का साथ देंगे अश्विन जो कि टारगेट चेस करना है सेकंड सेमीफाइनल में, जो कि टारगेट मिला है 86 रन का। 60 बॉल में 86 रनों की आवश्यकता टीम प्रतापगढ़ को अगर सेमीफाइनल लेना है अपने हाथ में तो फाइनल में एंट्री करनी है तो 86 रन का टारगेट चेस करना होगा। और काफी अच्छी बॉलिंग करनी होगी टीम कोंढाना को अगर ये मैच ये स्कोर डिफेंड करना है। ये स्कोर डिफेंड करना है तो टीम कोंढाना को काफी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। अब तक और ये स्ट्राइक पे है अश्विन, सामना करेंगे। बॉलर कौन है? बॉलर कौन है? बॉलर सचिन ना। ये सचिन का सामना किया है अश्विन ने, 1 रन के लिए टीम का खाता खुलता हुआ। अभी स्ट्राइक पे आएंगे सूरज भिसे उर्फ जैक जो कि बड़ी हिट मारने के लिए जाने जाते हैं सूरज, और जनरली वो ओपनिंग में ही आते हैं। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। अगर टारगेट चेस करना है तो पावर प्ले को बड़ा करना पड़ेगा। ये स्लिप शॉट खेलना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे लेकिन सक्सेस नहीं हो चुके। अंपायर को आज अंपायर को काफी बिजी रखा है लेग बाय के लिए, लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। ये सचिन का सामना किया है अश्विन ने 1 रन के लिए। अब तक अच्छी बॉलिंग, सिंगल पे ही रोके रखा इनको। पावर प्ले चल रहा है जो कि 2 ओवर का पावर प्ले होता है। यह ऑफ साइड में खेल दिया है, गैप में फील्डर बॉल के पीछे और बॉल को बाउंड्री पे रोक लेंगे फील्डर। और यहाँ पे थोड़ी हड़बड़ाहट बाउंड्री पे, और ये अंपायर डिसीजन क्या है? अंपायर डिसीजन और मैं निवेदन करता हूं कि बाउंड्री पे शायद कोई बाहर के लोग भी खड़े रहे ताकि बराबर बता सके। अरे अंपायर का डिसीजन क्या है? 4 रन। ये थोड़ा खराब फील्डिंग बाउंड्री पे, उसी के चलते 4 रन का इजाफा टीम प्रतापगढ़ को। फील्डर को साथ देना पड़ेगा बॉलर का।
ये फुल टॉस बॉल को उठा के मारा है, उधर कोई फील्डर मौजूद नहीं और ये बॉल जाता हुआ बाउंड्री के बाहर। 4 रन इस ओवर में, दूसरा बाउंड्री आता हुआ। फुल टॉस बॉल थी, पूरा तरह फायदा उठाते हुए जैक, जिसके लिए जाने जाते हैं जैक, वही करते हुए पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए अब तक अच्छी शुरुआत टीम प्रतापगढ़ के लिए। 2 बाउंड्री आ चुकी इस ओवर में, पावर प्ले को बड़ा करते हुए। ये काफी अच्छा शॉट खेला है गैप में, फील्डर बॉल के पीछे और वहां पे रोक लेंगे, लेकिन 2 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा टीम प्रतापगढ़ को। 1 ओवर में 13 रन, काफी अच्छा स्टार्ट मिला है और काफी अच्छी शुरुआत टीम प्रतापगढ़ को। जैक और साथ में अश्विन, काफी अच्छा स्टार्ट मिला है उनको। और अभी ये हम क्या देख रहे हैं, आज लगता है सुनील पूजा करके आए मंदिर से। बैटिंग में प्रमोशन, बॉलिंग में प्रमोशन। सुनील ने बैटिंग अच्छी की है, देखते बॉलिंग में क्या कर सकते हैं। अपना रनअप लेते हुए सुनील, सुनील का सामना करेंगे अश्विन। अच्छी बॉल थी, ऑफसाइड में खेल दिया, फील्डर के हाथ और एक कैच। ये पहला विकेट और अश्विन का विकेट जाता हुआ और काफी बड़ा विकेट जाता हुआ, जिसके लिए शोएब ने सुनील को दिया था बॉल, वो सच साबित करते हुए सुनील। और वहां पे काफी अच्छी कैच, कोलू द्वारा काफी अच्छी कैच वहां पे। और अभी मोहसिन बैटिंग के लिए आते हुए, और काफी अच्छी फील्डिंग। हम बार बार कहते हैं कि अगर बॉलिंग अच्छी है तो फील्डर ने साथ देना चाहिए, और वही साबित होता हुआ। अभी नेक्स्ट बैट्समैन है मोहसिन, इन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की थी मोहसिन ने। बैटिंग में भी काफी अच्छा करना पड़ेगा, हिटिंग एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं सुनील। अच्छा दिन घटा हुआ सुनील का, बैटिंग में भी अच्छा गया, बॉलिंग में भी अच्छा साबित होता हुआ। लगता है कोंडाना में प्रमोशन हुआ है, तो लगता है मेरे ख्याल से एमपीएल के बाहर भी इनका कुछ प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं मुझे कल से। एवढा प्रमोशन नाही दिसणार आहे ना आता बघ, आता कानपूर आता काय खरं रक्त काढतात. ये फुल टच बॉल थी, ये खराब बॉल, लेकिन खेल नहीं पाया। अगर बैट्समैन सही तरह से परख लेते तो मेरे ख्याल से जो कि अच्छा घट रहा है सुनील के लिए, ये बॉल पे काफी खराब हो सकता था। लगता है हमने सुनील की काफी ज्यादा तारीफ कर दी। अब विशाल, लगता है सुनील की शायद ज्यादा तारीफ कर दी हमने। ये अच्छा बॉल था, काफी अच्छा बॉल, और वहां पे काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग। निश्चित तौर पे 2 रन बचाए अपने टीम के लिए, जहां पे बाउंड्री था। काफी अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। यहाँ पे सब कुछ अच्छा घटा, अच्छा बॉल था तो अच्छा शॉट, वहां पे उतनी अच्छी फील्डिंग और उतनी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये उठा के मार दिया है मोहसिन ने फील्डर बॉल के नीचे, और ये दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। ये मेरे ख्याल से सुनील ने शायद मैन ऑफ द मैच की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। सुनील ने शायद मैन ऑफ द मैच की ओर एक कदम बढ़ा दिया है, और इसी के बीच हम स्वागत करेंगे धनंजय भाऊ का। ये सुनील के लिए काफी अच्छा घटता हुआ, कप्तान शोएब काफी खुश सुनील से। और मुझे लग रहा है कि अभी अगर फाइनल में पहुंच गए कोंडाना, तो इनका सुनील का प्रमोशन हो सकता है। शायद पहला ओवर मिले और शायद ओपनर भेज दे।
क्योंकि इनको जो मौका मिला है मौके को अच्छी तरह भुनाया इन्होंने। सुनील के लिए काफी अच्छा घट्टा हुआ और आज का मैच काफी अच्छा घट्टा हुआ लगता है। सुनील ने आज डोसा अच्छा खाया है। ये काफी अच्छी बॉल थी, उसने अच्छी तरह खेल दिया है 1 रन के लिए। अच्छा ओवर, पावर प्ले का दूसरा ओवर काफी अच्छा घट्टा हुआ टीम कोंढाना के लिए। और टीम कोंढाना पकड़ मजबूत बनाए हुए इस मैच में। ये जैक ने उठा के मार दिया है फील्डर बॉल के नीचे। शोएब और काफी अच्छा कैच। और ये जैक ने बहुत, ये मैच का मेरे ख्याल से मैच पकड़ लिया है शिवनेरी ने, कोंढाना ने अपने पाले में। और सुनील लगता है अपना मैन ऑफ द मैच पक्का करते हुए, और एक काफी बड़ी विकेट, मेरे ख्याल से 70% मैच अपने पाले में डाली है कोंढाना ने। ये विकेट के चलते सुनील ने 1 ओवर में 3 रन और 3 विकेट, ये काफी अच्छा ओवर घट्टा हुआ और काफी बढ़िया। अभी बैटिंग के लिए आए हैं शुभम, जो कि बड़ी हिटिंग के लिए जाने जाते सूरज। सूरज के विकेट के बाद जो आए हैं शुभम, अब पूरा दारोमदारी पेयर पे। समीर के साथ शुभम। टीम का टीम का स्कोर 16 रन। अभी भी 70 रनों की आवश्यकता है। 48 बॉल में 70 रन। ये मैच में कुछ भी हो सकता है क्योंकि दोनों तरफ बॉलिंग अच्छी है, दोनों तरफ बैटिंग अच्छी है। काफी अच्छे बॉलर भी है इनके पास। एक सीनियर बॉलर काफी एक्सपीरियंस, अंकुश भिड़े, शोएब, सुनील। फुल टॉस बॉल। और ये मैच क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है ये मैच में। ये खराब बॉल पे खराब शॉट, लेकिन अच्छा कैच। ये तू चल मैं आया, ऐसा ही हो रहा है इस मैच में। और ये क्या चल रहा है टीम प्रतापगढ़ में, एक के बाद एक विकेट का पतन। और काफी अच्छी फील्डिंग हो रही है वहां पे। जिस पे भी हाथ रख रहे टीम कोंढाना वो सोने का होते जा रहा है। जिस चीज पे हाथ रख रहे टीम कोंढाना वो सब सच अच्छा साबित होता हुआ। और टीम में काफी अच्छा संतुलन, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में। अभी भी उन्होंने अपने असली अस्त्र निकाले नहीं, फिर भी मैच कोंढाना की ओर झुका हुआ। कितने विकेट गए? 4 विकेट का पतन, और काफी बड़े बड़े विकेट, जो 4 विकेट गए हैं मैच विनिंग विकेट थे वो। अभी इस बैटिंग का भार संभालेंगे नयन। देखते अपने टीम के लिए क्या करते। यह काफी अच्छी बॉलिंग और काफी अच्छा संतुलन, काफी अच्छा मैच में पलड़ा भारी टीम कोंढाना का। सब कुछ सही जा रहा है इनके लिए, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग भी अच्छी हुई है। स्ट्राइक पे आएंगे शुभम। ये अच्छा शॉट खेला पीछे में और अच्छी फील्डिंग वहां पे सुनील द्वारा। आज सुनील का दिन ऐसी लग रहा है कि कुछ भी आंख बंद के भी बॉल पकड़ लेंगे, ऐसी जा रहा है आज सुनील का दिन। अब ऐसी लग रहा है कि ग्राउंड में सिर्फ सुनील ही सुनील है।
ये उठा के मारना चाहते थे, थोड़ा अच्छा ट्राई वहां पे, शायद एक कैच फंस जाता हाथ हाथ में तो इस एमपीएल का बेस्ट कैच होता, लेकिन अच्छा ट्राई, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ टीम का, टीम कोंढाना का, काफी उत्साह में टीम कोंढाना। अरे ऑफ साइड में खेल दिया है, अच्छी फील्डिंग वहां पे। ये सिंगल डबल से खेल चलता हुआ, फिर से एक रन के लिए संतुष्ट रहना पड़ेगा, एक ही रन से। और 3 ओवर में 21 रन, अभी भी 42 बॉल बाकी और रिक्वायर्ड है। 42 बॉल में 65 रन मुश्किल नहीं होना चाहिए टीम प्रतापगढ़ के लिए, क्योंकि टीम प्रतापगढ़ में अभी भी धुरंधर बैठे हुए डगआउट में, और जो ग्राउंड में खड़े हैं वो भी काफी धुरंधर है, बड़ी बड़ी हिटें मारने के लिए जाने जाते, नयन, शुभम। और सुनील फिर से दूसरा ओवर लेके आते हुए, अगर इस ओवर में 2 विकेट लेते तो 5 विकेट लेने वाले बॉलर बन जाएंगे एमपीएल में। काफी अच्छी बॉलिंग, काफी अच्छी बॉलिंग, ऐसी लग रहा है कि काफी कॉन्फिडेंस काफी हाई। और यहाँ पे सिंगल रन से स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 22 रन। 22 नाही आता 41 बॉलत किती पाहिजे? काफी अच्छा संभल के खेल रहे शुभम, जानते हैं उनका खड़ा रहना जरूरी पिच पे अगर ये टारगेट चेस करना है तो। और अगर ये टारगेट चेस करना है, सेमीफाइनल में एंट्री करना है टीम प्रतापगढ़ को, तो शुभम को पूरा आखिरी तक खेलना होगा। अभी भी 64 रनों की आवश्यकता 40 बॉल में, कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए टीम को, प्रतापगढ़ को। ये कुछ अलग शॉट खेलना चाहते थे शुभम, लेकिन फिर से डॉट। काफी अच्छा ओवर घट्टा हुआ, रनों पे अंकुश लगाए हुए, बाउंड्री पे अंकुश लगा है काफी समय से। ये उठा के मार दिया है, और ये सुनील बॉल के नीचे, और ये चौथा विकेट सुनील के लिए, और टीम का 5वां विकेट प्रतापगढ़ के। ये शुभम, ये भी काफी बड़ा विकेट था। और ये क्या चल रहा है प्रतापगढ़ टीम में, आसानी से रन चेस हो सकता है अगर थोड़ा संभल के खेले। मनीष ये उठा के मारना चाहते थे, लेकिन विकेट चली गई इनकी। मेरे ख्याल से थोड़ा समझ के खेलना था थोड़ी देर और, ये रन चेस हो सकता है, लेकिन थोड़ा खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, सिंगल डबल से चलाना पड़ेगा। बड़े हिट तो आते हैं, लेकिन उसके लिए पहले संभल के खेलना पड़ेगा। सुनील 1 विकेट दूर अपने 5वें विकेट से, पंजा खोलते हुए सुनील वकी। अरे खराब बॉल, और ये काफी लंबा हिट, ये शायद दीवार के बाहर जाते जाते रुक गया बॉल। ये 8 वाला शॉट था, लेकिन 6 ही रन मिलेंगे, आधा दर्जन रन टीम प्रतापगढ़ के खाते में, और खुद का खाता खोलते हुए मनीष इस छक्के से। ये फिर से उठा के मार दिया है शोएब बॉल के नीचे,
और ये 6 रन, दूसरा छक्का इस ओवर में। बहुत बड़े मनीष। काफी अच्छी, पूरा समीकरण 2 बॉल में बदल गया। और ये 36 बॉल में अभी 52 रनों की आवश्यकता। ऐसी लग रहा था कि कोंडाना की तरफ मैच आ गया है, लेकिन इस 2 बॉल पे पूरा समीकरण बदलता हुआ मनीष ने झुका हुआ मैच अपनी तरफ खींच लिया है, ऐसी लग रहा है। सुनील जहां पंजा खोलते खोलते छक्का दे बैठे, लगता है हमने सुनील की कुछ ज्यादा तारीफ कर दी, लेकिन फिर भी सुनील ने आज बहुत अच्छा काम लेकिन अपना काम कर दिया। सुनील ने 4 विकेट लेके अच्छी बैटिंग की। और ये टीम का स्कोर 4 ओवर में 34 रन। 4 ओवर में 34। अभी 36 बॉल में 52 रनों की आवश्यकता। नयन और मनीष, इन दोनों को संभल के खेलना पड़ेगा, एक चेसेबल टारगेट है इनके लिए। काफी अच्छी, ऐसी समझदारी से खेलना पड़ेगा, क्योंकि हिटें आते रहेंगी बीच बीच में, लेकिन सिंगल डबल से भी इनको स्कोरबोर्ड चलाना पड़ेगा। बॉलिंग के लिए आए हैं शोएब, टीम के कप्तान। अब तक काफी अच्छी कप्तानी की उन्होंने। मैच किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी तरफ भी झुक सकता है। ये फील्ड से उठा के मारना चाहते थे, लेकिन एक रन, अच्छी बॉलिंग वहां पे। यहाँ पे शायद थोड़ी अच्छी फील्डिंग होती तो रनआउट का मौका था। वहां पे थोड़ा तालमेल में गड़बड़ी दोनों की, नयन और मनीष के बीच। यहाँ पे थोड़ा अच्छा एफर्ट होता तो शायद रनआउट का मौका था। काफी अच्छी बॉलिंग की कप्तान शोएब ने अभी तक। सामना करेंगे नयन। ये उठा के मार दिया है, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद, और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी बॉलिंग शोएब द्वारा। ये फिर से अच्छी बॉल वहां पे, लेकिन अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। अभी स्ट्राइक पे आएंगे नयन। नयन और मनीष दोनों संभल के बैटिंग कर रहे हैं, जानते हैं दोनों टीम को क्या होना, संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं बाद में बड़ी हिटें मार सकते हैं, एबिलिटी है इनके पास, बड़े शॉट्स है इनके पास। काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे, उतनी समझदारी से खेल दिया है। दौड़ के 1 रन कंप्लीट करेंगे वहां पे नयन। अच्छा ओवर जाता हुआ कप्तान शोएब का, कोई भी बाउंड्री नहीं आई है इस ओवर में। पिछले ओवर में 2 बड़े हिट के बाद इस ओवर में काफी अंकुश लगाए हुए स्कोर बोर्ड पे। थोड़ा फील्डिंग सेट करते हुए बॉलर। ये वाइड बॉल, अतिरिक्त बॉल और अतिरिक्त रन। अब तक अच्छी बैटिंग मनीष द्वारा, स्कोरबोर्ड को काफी अच्छी तरह से चला रहे। मनीष सामना करेंगे शोएब का। ये फिर से उठा के मार दिया है, लेकिन वहां पे फील्डर है सुनील, और सुनील अच्छी फील्डिंग करते हुए, सुनील कोई गलती नहीं करेंगे। इसी के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 41 रन आफ्टर 5 ओवर्स। अभी 5 ओवर में 45 रनों की आवश्यकता। सब आधा आधा, 5 ओवर में आधे रन बन गए, 5 ओवर में आधी विकेट चली गई, आधी टीम चले गई। और यहां से दोनों टीम के तरफ मैच झुकता हुआ, मैच बीच में खड़ा है बस नयन बोरे और मनीष पांडे। अभी भी इस मैच में काफी जान बची हुई है।
जब तक ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। कट करने का प्रयास था, कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, डॉट गेंद आती हुई। निश्चित तौर पर डॉट गेंदे एक प्रेशर बिल्ड करेगी बल्लेबाज के मन में, और बॉलर का उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। हर डॉट बॉल के बाद मॉलिक्यूल में अपने बॉलिंग मार्क पर स्ट्राइक पर रहेंगे नैन। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इनसाइड आउट, लेकिन फील्डर वहां मौजूद। जब तक फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक पर रहेंगे मनीष। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा यहां नजर आता हुआ मॉलिक्यूल में द्वारा। जकड़े रखा है मनीष को, कोई बड़ा हिट खेलने नहीं दे रहे, और एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है। हल्का सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं कप्तान। जानते हैं कि इस मैच को जीतना कितना जरूरी है। स्ट्राइक पर रहेंगे नैन। देखना होगा इस गेंद पर हमें क्या देखने को मिलेगा। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के पीछे गेंद जा पहुंची। 1 रन स्कोर कार्ड में जुड़ता हुआ, और इसी के साथ छठे ओवर का समापन हो चुका है। टीम प्रतापगढ़ का स्कोर जा पहुंचा है 47 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। यहां से टीम प्रतापगढ़ को जीतने के लिए 24 बॉल्स में 39 रन बनाने होंगे। अंपायर्स टाइम का ध्यान रखें, हमने ड्रिंक्स ब्रेक दिया था। कुंदन कुंदन अगले गेंदबाज कुंदन झाड़े। पहला बॉल ऑफ स्टंप के काफी बाहर था, कवर्स की दिशा में खेलने का प्रयास था नयन का, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं। बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधा शॉट थर्ड मैन के पास जा पहुंची। 1 रन स्कोर कार्ड में जुड़ता हुआ। स्ट्राइक पर रहेंगे मनीष पांडे। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फील्डर वहां मौजूद, बेहतरीन एफर्ट। क्या कहने इस हेलो क्या कहने इस एफर्ट के लिए। निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए वहां कप्तान शोएब ने। मनीष पांडे जब तक क्रीज पर मौजूद है बड़े हिट खेलने का प्रयास करते रहेंगे। फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, सुभाष भंडारकर के रूप में फील्डर वहां मौजूद। जब तक फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया बल्लेबाजों ने। अच्छी पॉलिसी नजर आ रही है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, सिंगल डबल्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाउंड्री मारने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि बड़ा हिट मारने के चक्कर में विकेट भी गिर सकती है। फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार फील्डर वहां मौजूद। फिर से अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा फील्डर शोएब द्वारा। केवल 1 रन।
कुंदन झाड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर, देखना होगा अगली गेंद। फिर से बड़ा शॉट, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, फील्डर उसके नीचे मौजूद, और यह बड़ी विकेट का पतन। मनीष पांडे के रूप में जिस चीज के लिए लाया गया था कुंदन झाड़े को, वो चीज और वो विकेट दिलाई अपनी टीम को। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे मनीष पांडे। अगले बल्लेबाज होंगे प्रीतम कड़ू। प्रीतम कड़ू क्षमता रखते हैं बड़े हिट मारने की। बड़ी सफलता दिलाई कुंदन झाड़े ने, रोक के रखा था, बड़े शॉट्स खेलने नहीं दे रहे थे, जिसके फलस्वरूप विकेट आया। कट करने का प्रयास था लेकिन कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद आती हुई, और इस डॉट गेंद के साथ 7वें ओवर का समापन हो चुका है। 52 रन अभी तक के बना लिए हैं टीम प्रतापगढ़ ने 6 विकेटों के नुकसान पर। 18 बॉल में 34 रन बनाने होंगे टीम प्रतापगढ़ को इस मैच को जीतने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, कवर्स की दिशा में खेलने का प्रयास था, कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद आती हुई। और हर डॉट गेंद यहां से एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेगा बैट्समैन के माइंड में। फिर से बड़ा शॉट, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। नैन बोरे के बल्ले से एक बड़ा हिट आता हुआ। हेलो, जिस चीज की दरकार थी इस वक्त टीम प्रतापगढ़ को, वो 6 आ चुका है नैन बोरे के बल्ले से। क्या यहां से मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिखेगा हमें टीम प्रतापगढ़ के लिए? सोलह बॉल में 28 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए टीम प्रतापगढ़ को। टीम प्रतापगढ़ का स्कोर जा पहुंचा है 58 रन। बॉल आ चुका है। सलीम भाई एक बॉल आपके पास ही रखिए। राजीव भाई एक दो बॉल अंपायर के पास दे दो ना। पंकज बाबरे से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा सा हमारे सामने से हट जाए। थैंक यू। स्टैंडिंग। फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, उसी दिशा में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां मौजूद, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लेंगे बल्लेबाज। प्रीतम कड़ू जाने जाते हैं बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए। घुमाने का प्रयास, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे का प्रयास और आसानी के साथ मुकम्मल कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। मैच में अभी भी रोमांच बना हुआ है। कभी भी एक वक्त ऐसा लगता है कि कोंढाना जीतेगी, एक वक्त लगता है कि प्रतापगढ़ जीतेगी।
हल्की सी फील्ड में परिवर्तन, फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, डॉट गेंद आती हुई। फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ टीम प्रतापगढ़ के खेमे में खुशी की लहर, एक अलग एनर्जी। 12 बॉल में 21 रन बनाने होंगे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 65 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 12 बॉल्स में 21 रन बनाने हैं टीम प्रतापगढ़ को जीतने के लिए। इस इनिंग का ये 9वां ओवर, जो कि मैंडेटरी पावर प्ले होगा। 3 फील्डर 38 सर्कल के बाहर होंगे। बॉलिंग मार्क पर मौलिक, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, 1 रन अतिरिक्त के रूप में स्कोर कार्ड में जुड़ता हुआ। 12 बॉल 20 रन। फिर से ऑफ स्टंप खाली है, जानते हैं ऑफसाइड की दिशा में कोई फील्ड 38 के बाहर नहीं है, तो नयन उस फील्डिंग को भेदना चाहते हैं। मजा आ रहा है, धड़कन तेज हो रही है बोला ना वेंटिल आउट है, आउटफिल आउट है, और बिट रेट लाके रखो। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लेंगे। अभी तक के जकड़े रखा है मौलिक ने अपनी शानदार गेंदबाजी द्वारा दोनों ही बल्लेबाजों को। पहली बॉल वाइड के रूप में 1 रन आया था एक्स्ट्रा, उसके बाद एक डॉट गेंद, फिर से एक सिंगल रन। हल्का सा अपने रन अप में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, उसको फिर से करेक्ट करना चाहेंगे मौलिक। स्ट्राइक पर रहेंगे प्रीतम कड़ू उर्फ पीके। 10 बॉल 19 रन। हड़बड़ी नजर नहीं आती यहां पे, पहला रन। और मिस फील्डिंग के फलस्वरूप इस सिचुएशन में 1 रन एक्स्ट्रा, 2 रन चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। पॉइंट के ऊपर से खेल दिया उसे, 1 रन। दूसरे का प्रयास आसानी के साथ मुकम्मल कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी बल्लेबाजी, सेंसिबल बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वहां प्रीतम कड़ू। 8 बॉल 15 रन।
ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, डॉट गेंद आती हुई। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा, मॉलिक्यूल में दोहरा। बढ़िया और बेहतरीन गेंदबाजी, मॉलिक्यूल में दोहरा। इसीलिए उन्हें कहा जाता है एक बेहतरीन गेंदबाज जो अपनी टीम को मुश्किल क्षणों से बाहर निकालते हैं। एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं करी है इस गेंदबाज ने अपने 9वें, जो कि मैंडेटरी पावर प्ले था। अब यहां से प्रतापगढ़ का स्कोर जा पहुंचा है 71 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 ओवर्स। 6 बॉल 15 रन। सामने वाला बॉल था तो रुक जाते रहे, 2 दिन रुका है। बहुत अच्छा है ये तो, बहुत अच्छा फील्डर है वो। 6 बॉल 15 रन। बॉलिंग मार्क पर कुंदन जाड़े, स्ट्राइक पर रहेंगे नयन बोरे। बड़ा शॉट और गेंद को पहुंचाया सीमा रेखा पर। 6 रनों के लिए पहली ही बॉल पर छक्का जड़कर नयन बोरे ने अपनी मंशा जाहिर करी और प्रतापगढ़, टीम प्रतापगढ़ के खेमे में खुशी का माहौल। बाहर के टीम के प्लेयर भी प्रतापगढ़ के खेमे में मौजूद, जो कि काफी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हल्का सा फील्ड में परिवर्तन। आपला म्हणजे और पॉइंट के ऊपर से कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे शॉट को, लेकिन कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद आती हुई। और बैट का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और 7वें विकेट का पतन क्रूशियल टाइम में नयन बोरे के रूप में। तीन बॉल 9 रन। एक और टिकला पहले तो सीधे सीधे बॉलर को मारना है, कि आड़े बीड़े बॉलर को नहीं मारना। जो आड़ा बीड़ा बॉलर रहता ना ऐसा वाला, तो कभी भी हिटिंग के लिए जाना ही नहीं मारते, नहीं मारते। अगले बल्लेबाज होंगे राहुल। और डॉट गेंद आती हुई। 2 बॉल 9 रन। दो बॉल 9 रन। और 1 रन दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं
और इसी के साथ रनआउट के रूप में डायरेक्ट हिट के थ्रू ये रनआउट आता हुआ और प्रीतम कड़ू को लौटना होगा डगआउट। अब मात्र औपचारिकताएं रह चुकी है इस खेल में। 1 बॉल 8 रन। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और इसी के साथ आज के दिन की दूसरी फाइनलिस्ट टीम को कहां से इस मैच को अपने पाले में लाया। इस टीम ने बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस नजर आया। बल्लेबाजी खेमा, गेंदबाजी खेमा, कैप्टनशिप, अच्छा यहां पे तालमेल और इसी के साथ आज के दिन की दूसरी फाइनलिस्ट हमें मिल चुकी है टीम कोंडाना के रूप में। और इसी के साथ हम हार्ड लक कहना चाहेंगे टीम प्रतापगढ़ को।